हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा था, बट अब से इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर वीडियो डेली मिलेगी, ठीक है। तो पिछली वीडियो में जो कि मंडे को ही आई थी, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इंग्लिश के प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रॉपर तरीके से सिखा दिए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अबे यार, मंडे को इंग्लिश की आई थी, ठीक है, मंगल को फिर साइंस की आई थी। वीडियो देखा करो यार, वीडियो नहीं देखते हो सबसे पहली बात आप। व्यूज़ मेरे 12-13 ये व्यूज़ आ रहे हैं यार, मतलब क्या मेरे पढ़ाने में कोई कमी अगर है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं अपने पढ़ाने की उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा, और कुछ कमी लगती है आपको तो ठीक है, तो ऐसा मत किया करो यार, दिल पे रखती है। तो आज हम प्रेजेंट का ही सीखेंगे, ठीक है, मतलब इंग्लिश का, क्योंकि मंडे है तो आज भी हम इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। तो मंडे है आज और इंग्लिश की क्लास है, तो हम आज सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। कौन से टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं, निल बटे सन्नाटा। अरे सर ऐसा कैसे, ऐसा यूं बच्चा, क्योंकि इसके अंदर से आपको उन कामों की बात करनी है जो भी चल रहे हैं फिलहाल में अभी जो काम हो रहा है, इसमें वो सारे टेंस आ जाए, ठीक है। नहीं समझे यानी कि जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो चल रहा है, जो चीज चल रही होती है उसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट यानी कि अभी जो चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीच, तो ये मैं काम कर रहा हूँ, अभी फिलहाल में ही कर रहा हूँ, तो वो सारे टेंस होते हैं वो आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। समझ गए? देखो, इनकी पहचान भी बड़ी इजी होती है, बड़ी प्यारी होती है, बड़ी आसान होती है। सर वो क्या पहचान क्या है साहब? पहचान लिखते हैं इसमें हिंदी वाक्य में मैंने क्या लिखा? इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, गया हूँ, गई हूँ व गए हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। यानी कि कोई भी हिंदी शब्द जब बोला जाएगा, कोई भी हिंदी पूरा सेंटेंस से बोला जाएगा, हिंदी का सेंटेंस, तो उसमें वाक्य के लास्ट में वो जा रहा है, वो गया है, वो कर रहा है, वो कर रही है, मैं खड़ा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में आ रहा है ना, रहा हूँ, रही हूँ, गया है, गई है, गए हैं, गया हूँ, गई हूँ, इस तरह के वर्ड जिसमें आते हैं
वो सारे होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसको पढ़ने से ये मालूम पड़ेगा कि जो ये काम हो रहा है फिलहाल में हो रहा है। ठीक है, देखो इसकी फॉर्म भी बहुत आसान होती है, बहुत ही आसान। सर इतनी आसान है तो बताओ क्या है ना? बताओ, बता नहीं रहा हूँ बेटा, बच्चा बता रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बता रहा हूँ। फॉर्म क्या है बच्चों का? फॉर्म है सबसे आगे सब्जेक्ट आता है प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीजें आती हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल शब्द क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसे एक बार चेकआउट कर लो, इंडेफिनिट वाली को, तो उससे आप समझ जाओगे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। मैं इसमें इतना नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, वो फिर पूरी देखोगे। मैं इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है? अगर इतना वो है तो जाके देख लेना। जितने भी सिंगुलर शब्द होंगे, जितने भी सिंगल पर्सन की जहां बात होगी, सिंगुलर वर्ड जो होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे, उनमें इज लगेगा, उनमें इज लगेगा। जितने भी प्लूरल होंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? ये पूरा क्या है? एचबी, हेल्पिंग वर्ब एचबी। ये इज जो है सिंगल पर्सन में आएगा, आर प्लूरल पर्सन में आएगा, और एम ये हमेशा आई के साथ आएगा। ठीक है? ठीक है, समझ गए? समझे ना सर? ना समझे? देखो, अरे बच्चा पार्टी हम किस लिए हैं? हम है ना। अभी यहाँ मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, फिर समझ में आएगा। वह पार्क जा रहा है, वह पार्क जा रहा है, ठीक है? काम हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह क्या है? वह की इंग्लिश होती है ही। वह यानी कि सिंगल इंसान की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है, तो क्या आएगा? इज, ही इज, हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। काम क्या हो रहा है? जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। आईएनजी और लग जाएगा तो गोइंग, ही इज गोइंग। कंजक्शन हम लोग आ देते हैं टू, अच्छा करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? पार्क। ही इज गोइंग टू पार्क, ही इज गोइंग टू पार्क। अगर यहाँ होता वह खाना खा रहा है, इज ईटिंग, खाने को ईट कहा जाता है, आईएनजी लगता, ही इज ईटिंग फूड। ठीक है, समझ में आया? हाँ थोड़ा सा आया है ना? पूरा आएगा गारंटी है। अब अगर इसी को हमें उसमें चेंज करना हो, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ये सब तो यही रहेगा, इज एम आर, बस इसके साथ में यहाँ पर नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इज नॉट लग जाएगा, आर नॉट। नहीं समझे? देखो जैसे बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे, एक से ज्यादा लोग हो गए, ठीक है? तो बच्चों के लिए सब्जेक्ट क्या है? बच्चे यानी कि चिल्ड्रंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया? आर,
क्योंकि एक से ज़्यादा प्लूरल में आ रहा है। चिल्ड्रंस आर क्या लग जाएगा, नहीं के लिए नॉट, चिल्ड्रंस आर नॉट। मचाना, ठीक है, इसमें मचाने को मैकिंग कहा जाता है। शोर मचाना, मचाना मतलब होता है बनाना, इस तरह से बोला जाता है तो मैक हो जाता है, मेगा नॉइज, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो मेकिंग अ नॉइज। चिल्ड्रंस आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, वैसे ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, प्रॉपर अब समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, बेटर है। और आएगा, और आएगा, अभी रुको, इसके दो चीज़ें और बताता हूँ, प्रॉपर तरीके से पूरा समझ में आएगा। दिमाग को खोल के रहो। क्या? दिमाग को खोल के रहो। क्या क्या कहा कि सर आपकी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है, आप गाइड क्यों नहीं बन जाते? अरे देखो भाई, गाइड बनने को बन जाऊं, लेकिन थोपड़ा अच्छा नहीं है यार, क्या करूं? गाइड डिग्री में थोपड़ा भी तो चाहिए, इंग्लिश में क्या चाड़ डालूं? आज उधर ही वापस। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है, यानी कि इज या एम या आर, ये आगे आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो अगर इसका हम वो ले लें एक एग्जांपल, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, राइटिंग में मत जाना बेटा, राइटिंग में मत जाना। मेरे एक सर थे, एक टीचर थे, वो कहा करते थे, हमेशा कहा करते थे कि साइंस वालों का थोपड़ा और राइटिंग दोनों ही खराब होता है, ये उनकी पहचान होती है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहचान है मेरी कि मेरा थोपड़ा मतलब मेरा फेस और मेरी राइटिंग दोनों खराब है, ठीक है। तो राइटिंग में मत जाना, ऐसे ही काम चला लो। तो जैसा कि मैंने लिखा, क्या मैं ये किताब ठीक पढ़ रहा हूँ, ये इंटेरोगेटिव में आ गया, इंटेरोगेटिव में आ गया। इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान यही है, आगे आ जाता है क्या। और क्या बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्या आगे आ रहा है तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, मैं की इंग्लिश आई, और मैंने बताया था मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, एम, आई एम, ठीक है। तो पहले हम इंटेरोगेटिव में क्या लेते हैं, इज एम आर, कुछ भी तीनों में से, तो सबसे पहले क्या आएगा, एम, एम आई, एम आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ना, रीड, आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग, एम आई रीडिंग। अब यहां पर दो, असल में यहाँ पर दो चीजें हम एक्स्ट्रा में जोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है ठीक पढ़ रहा हूँ, ठीक, ठीक भी है ना, वो भी तो एक वर्ब आ गया, फर्स्ट वर्ब वही है ठीक, तो फर्स्ट वर्ब को नॉर्मली लिखेंगे प्रॉपरली। ठीक को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर या प्रॉपरली, प्रॉपर लिख देंगे बस, एम आई प्रॉपर, प्रॉपर
रीडिंग, यह को दिस या इट्स कह सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस। एम आई प्रॉपर रीडिंग दिस बुक, एम आई प्रॉपर रीडिंग दिस बुक। समझ गए, समझ गए। अगर देखो समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मैं नेक्स्ट उसके पार्ट के अंदर उसे प्रॉपरली समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर नहीं समझा पाऊँ तो मेरे को याद दिला दिया। एम आई प्रॉपर रीडिंग दिस बुक। अब यहीं पे होता नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी क्या मैं ये किताब ठीक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हो जाता है एम आई, सब्जेक्ट के बाद एम आई नॉट प्रॉपर रीडिंग दिस बुक, एम आई नॉट प्रॉपर रीडिंग दिस बुक, कि मैं ये किताब ठीक नहीं पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड? तो क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड आ गया जाता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये सब, चलो मैं लिख ही देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, ये क्वेश्चन वर्ड के पीछे फिर वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है। मैं ना हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में जो लगता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ऐसे पास्ट, ऐसे फ्यूचर, इन सबके जो हेल्पिंग वर्ब है, इन सबकी पूरी एक टेबल बनवा दूंगा, लिखवा दूंगा मैं। कभी भी किसी भी वीडियो में लिखवा सकता हूँ, तो मेरे चैनल से जुड़ा रहना। ठीक है। अब इसी में हम एक नया वो ले लेते हैं, नया क्या ले लेते हैं, इसको बनाते हैं। वह पार्क जा रहा है, वह पार्क क्यों जा रहा है, या वह पार्क कब जा रहा है। वह पार्क कब जा रहा है, इसमें जो भी वर्ड, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसके साथ, किसके लिए, कितने बजे, ये सारी चीजें अगर बीच में आ रही हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड में आता है। ठीक है। तो इसमें आ रहा है कब। कब की इंग्लिश होती है, कब के लिए इंग्लिश होती है व्हेन। ठीक है। शुरुआत किससे करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि व्हेन। व्हेन सर ये होता है तो यार व्हेन, फिर क्या है, इज, एम, आर, सिंगल पर्सन है तो इज, व्हेन इज ही, वह की इंग्लिश होती है ही, सब्जेक्ट है ना उसके बाद में। व्हेन इज ही, क्या हो रहा है, जाना, जाने की इंग्लिश गो, आईएनजी, गोइंग। व्हेन इज ही गोइंग टू पार्क, व्हेन इज ही गोइंग टू पार्क, वह पार्क कब जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग टू पार्क। ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सर लीजिए पहले ही मैंने से, ओके बहुत बढ़िया, करना। ठीक है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस पूरी वीडियो में हो गया। जहां भी आपको जो कोई भी दिक्कत आई हो, जहां भी आपको ऐसा लगा हो कि ना ये तो सर के ऊपर से गया, बाउंस हो गया, प्लेन ऊपर से निकल गया, तो उस जगह पे वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना, दोबारा देखना। और अगर यही नहीं करना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में उस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझाने की दोबारा कोशिश करूँगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैं मज़े में हंसा के पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखनी है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मैं इसी तरह से कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवाता रहूँगा। अभी हमारा JNV चल रहा है, तो और भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में करवाऊँ, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।